नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ जो आज संडे है चूँकि, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अपनी फॉल्ट को लेके आए हैं जो कि ट्रेनिंग के दरमियान है। तो इनकी कुछ फॉल्ट थी और ये फंसे हुए थे, तो इसलिए सर से हेल्प लेने आए हैं। देखिए तो अभी ये लाइव सर इनको बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम फॉल्ट कहाँ से बन रहा है और क्या करना है। तो चलिए सर बताइए हमारे दर्शकों को क्या करना है इसमें। ये Redmi 6 है जो कि डेड है। तो ये हमारे किशन जी लेके आए हैं मार्केट से। तो इसमें क्या है कि और भी टेक्नीशियन काम कर चुके हैं। तो जब उन्होंने इसको किया और ये नहीं बन पाया, तब इनके पास आए और ये मेरे पास लेके आए हैं, क्योंकि अभी ट्रेनिंग पर हैं। इनको अभी ये सब नहीं पढ़ाया गया है। अभी इनका चार्जिंग सेक्शन चल रहा है, लेकिन ये डेड है। तो हमने इनको अभी देखिए संडे ऑफ था, फिर भी हमने इनको बुलाया। ठीक है कि आपके सामने हम इसको लाइव रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस स्टूडेंट को सपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जी, इसलिए इनको हमने यहाँ पर सामने बिठा करके हम इसको लाइव टेस्ट करेंगे, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या है। जो भी होगा आपके सामने ही होने वाला है। जो भी इसमें फॉल्ट निकलेगा वो सब आपके सामने ही हम मतलब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। जहाँ भी इसका फॉल्ट होगा उसको रिपेयर करेंगे और इसको हम लाइव करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये सेट डेड है। तो हम इसमें शुरू स्टेप से अगर बात करें तो हम बैटरी कनेक्टर से शुरू करते हैं कि कोई बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि देखिए हम बैटरी के वोल्टेज चेक करने का मतलब तो नहीं है, फिर भी हम चेक करेंगे कि बैटरी कितनी चार्ज है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कोई शॉर्टिंग तो नहीं है मदरबोर्ड के अंदर। तो हम इसकी बैटरी को निकालेंगे और फिर हम इसकी डीसी वोल्टेज हम इसकी बैटरी चेक करेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3.7 वोल्ट ये बैटरी चार्ज है। तो इस कंडीशन में हमारी बैटरी तो ओके है। और इतना अगर बैटरी के अंदर चार्ज है तो इसका मतलब एक हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग होती तो बैटरी क्या हो जाती, ड्रॉप हो जाती। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि बैटरी में कोई हमारे मदरबोर्ड में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम डायोड मोड पर सेट करेंगे मल्टीमीटर को, और रेड प्रोब को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे। रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखने के बाद ब्लैक प्रोब से हम क्या करेंगे, इसके प्लस और माइनस पे देखेंगे रीडिंग। तो ये क्या है हमारा प्लस, ठीक है। ये तो ग्राउंड रहेगा तो इस पे ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन प्लस पे आपकी रीडिंग आएगी। ये रिवर्स वाइज में हमारी कितनी आ रही है, 507। अगर मैं इसी को फॉरवर्ड कंडीशन में करूँ तो मैं देखूंगा कितना आ रहा है यहाँ पर 1895। तो हमारी यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब इस कंडीशन में ये तो हमारी प्राइमरी लाइन की हम बात करें कि कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है सेकेंडरी में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डीसी मशीन से इसको एक बार ऑन करके देखेंगे कि ये ऑन करने पर कितनी रीडिंग लेता है। तो ये हम डीसी मशीन का जो हमारा क्लिप है उसको हम इसमें लगाएंगे, पावर क्लिप को। और यहाँ देखेंगे अभी यहाँ कोई भी डायरेक्ट करंट नहीं लिया है। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट करंट नहीं लिया है मतलब इसमें अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ना तो सेकेंडरी में है ना प्राइमरी में है। और सेकेंडरी में भी जानने का एक तरीका और है कि हम पावर स्विच को दबाएंगे, उसके बाद अगर शॉर्टिंग लेता है तो हो सकता है हो। लेकिन अभी हम पावर स्विच को यहाँ पर दबा रहे हैं तो देखिए कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, आपका यहाँ पर पावर केबल कनेक्टेड है और यहाँ से आप इसको पावर स्विच को प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि आपका ये पावर स्विच खराब हो सकता है कि पावर स्विच को कोई सप्लाई ना आ रही हो, जो उस पर वोल्टेज आते हैं वो ना आ रहे हैं। तो हम स्टेप से क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस क्लिप को निकाल के इसके जो पावर का हमारा ये जो हमारा पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है, क्या है पावर के लिए। तो एक बार हम इस पर क्या करेंगे, डायोड मोड में रीडिंग देखेंगे क्या ओपन तो नहीं है। रीडिंग आएगी तो मतलब ओके है, और नहीं है तो
922। तो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड है, कहीं से ओपन नहीं है। तो यहाँ तक हम ये समझ सकते हैं कि हमारी अभी पावर आईसी से यहाँ तक की जो लाइन है वो ओके है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें वोल्टेज आना चाहिए, तो हम ये बैटरी का क्लिप लगाएंगे। ये बैटरी का क्लिप हमने लगा लिया। अब हम इसके टेस्ट पॉइंट पर क्या देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे डीसी रेंज में। तो मल्टीमीटर को हमने लगाया डीसी रेंज में, और फिर हम ब्लैक प्रोब को रखेंगे ग्राउंड पे, और रेड प्रोब से हम देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए 3.45 वोल्टेज आ रहा है लगभग। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वोल्टेज भी ओके है, लेकिन फिर भी ये सेट किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं ले रहा है। तो अब हमको करना क्या है, हमें क्या चेक करना है जिससे हमें पता चले कि इसमें रीडिंग क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ये किस किस कंडीशन में होता है। अब हमारी या तो पावर आईसी ख़राब है या क्रिस्टल ख़राब है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्रिस्टल अगर फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा तब भी हमारी ये पावर स्विच काम नहीं करेगी, या हमारी पावर आईसी ही पावर ना दे क्रिस्टल को तब भी ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका हमें क्रिस्टल चेक करना है, तो हमें इसे को क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ इसको लगाएंगे चार्जिंग केबल ओनली, और इस पे लगाएंगे हम चार्ज। ये हमने चार्ज पे इसको लगा लिया। अब ये है हमारा क्रिस्टल, ये गोल्डन कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, क्रिस्टल। हम इसको क्या करेंगे, डीएसओ पर चेक करेंगे। क्लॉक हम चेक करते हैं डीएसओ पर। तो ये हमको डीएसओ का एक जो ग्राउंड वाला वायर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ग्राउंड करना पड़ेगा। तो हम आसपास में कहीं ग्राउंड कर लेते हैं इसे। अब हमको क्या करना है, क्रिस्टल की पिन पर फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या, नहीं आ रही है। हम दूसरी पिन, हो सकता है हमने गलत पिन पे टच किया हो, हम दूसरी पिन पे देख लेते हैं। क्या यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी है, नहीं है। क्या यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी है, देखिए यहाँ पर भी कोई, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है, नहीं है। क्या यहाँ पर है, नहीं है। क्या इस पर है, नहीं है। हमने देखा कि इसमें चारों में से किसी भी पॉइंट पे हमको फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है ये फ्रीक्वेंसी जनरेट ही नहीं कर रहा है। जब ये जनरेट नहीं करेगा तो पावर स्विच हमारा काम भी नहीं करेगा, ना हमारा सेट ऑन होगा। तो इसके ऊपर वोल्टेज आना जरूरी है। तो हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्या इस पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो डीसी रेंज पे हम फिर इसको चेक करेंगे। ये हमने डीसी रेंज पे सेट किया मल्टीमीटर को, और हमने देखा क्या यहाँ पर कोई वोल्टेज है, नहीं है। क्योंकि ये 3.7 मिली वोल्ट है, जो कि वोल्ट ही नहीं मानेंगे हमें से। इतना तो कहीं भी टेस्ट करने से आ जाएगा आपका। तो ये कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है क्रिस्टल पे, इसलिए क्या कर रहा है वो, फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर रहा है। तो वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। अब हमारी आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो हम एक बार आईसी के आसपास भी देखें क्या इस पर वोल्टेज आ रहा है। तो पहले तो इस पर क्या आना चाहिए, हमारी वीपीएच पावर आनी चाहिए। तो वीपीएच पावर आ रही है, देखिए पहले हमें क्या करना है, इसकी वीपीएच पावर चेक करनी है। तो देखिए वीपीएच पावर आ रही है, वीपीएच पावर आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसको इनपुट तो मिल रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रही है। आउटपुट कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए जैसे हमारे ये हमारी कॉइल हैं, ये बक कॉइलें होती हैं। तो इन पे देखिए आप, नहीं बन रहा, थोड़ा सा इनको स्क्रैच करना पड़ेगा। इन पे क्या पॉलिश है,
तो उसको हमें स्क्रैच कर लेंगे ताकि हम इसमें से वोल्टेज को चेक कर सकें। ये हमारे आईसी के पावर आईसी के आउटपुट होते हैं, तो इन पे हमको वोल्टेज देखना होता है। अगर पावर आईसी काम करेगी तो इन पे वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी पावर आईसी काम नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन हम इसकी पावर आईसी बदल के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, जिसने भी इसको किया है, आपने बताया था कि आईसी चेंज हो चुकी है। तो जब इसकी आईसी चेंज हो चुकी है तो हम क्यों करें, हम इसके मेन फॉल्ट को ढूंढेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि पावर आईसी लगने के बाद भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर आईसी को उठाएंगे और इसमें जो जो सिग्नल आते हैं उनको हम टेस्ट करेंगे। देखिए, इसमें दो सेंस होते हैं, तो दोनों सेंस कहाँ आते हैं। एक सेंस आपका इस बॉल पे आता है, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है क्या, 430 रीडिंग आ रही है इसमें? रीडिंग आ रही है। और एक सेंस आता है इस बॉल पे, क्या यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। तो हमारा फॉल्ट यही है, जो सेंस आना था वो दोनों पे आना था, लेकिन एक पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा और एक पे आ रहा है। आ रहा है। तो ये क्या है, ब्रेक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक सीधा जंपर उठा के इस पे लगाना पड़ेगा। इससे इस पे लगा देंगे तो क्या होगा, चालू हो जाएगा हमारा जो सेटअप। मतलब ये जो लाइन है वो तो ओके हो जाएगी। फिर हम लगाएंगे आईसी, फिर देखते हैं क्या होता है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक क्या करेंगे, बारीक से जंपर लेंगे और उसके लिए हम उसमें जंपर लगा देंगे। क्योंकि जब तक जो जितने भी सेंस होते हैं जब तक ओके नहीं होते तो हमारी आईसी काम नहीं करती है।
हमने देखिए ठंडा कर लिया है और इसको यहाँ पर हम फिर से चार्ज पर लगा के फिर एक बार देखेंगे कि इसमें वोल्टेज बनने लगे कि नहीं। हमें वोल्टेज बनने का एक सीधा सबूत मिल चुका है कि यहाँ पर एलईडी जो कि वाइट वो ग्लो करने लगी है। तो हो सकता है कि इसके और भी वोल्टेज बन गए हों। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज अब टेस्ट करेंगे। वोल्टेज आ रहे हैं जी, आ रहा है वोल्टेज जी इस पे आने लगा जी, 0.8 वोल्ट। इस पे भी आने लगा, नहीं आ रहा। अभी इसमें नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। जी, तो मतलब ये है कि देखिए पहले यहाँ पे वोल्टेज नहीं थे और अब यहाँ पर आप वोल्टेज देख पा रहे हैं कि वोल्टेज बन गए हैं। इसका मतलब हमारी आईसी क्या थी, डीएक्टिव थी, एक्टिव नहीं हो रही थी। जब तक एक्टिव नहीं होगी वोल्टेज कहाँ से बनेंगे। तो अब हम इस पे भी देख लेते हैं क्या हमारे क्रिस्टल पर ये देखिए क्रिस्टल पे हमने ये यूवी इंक रखी थी वो लगी हुई है, इसे गलत ना समझें। ये हमने यूवी इंक जब अंदर लगाई थी बॉल पे तो हमने इसके ऊपर रखी थी थोड़ा सा लेने के लिए। अब हम इसमें देखें वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज, मतलब 500 मिली वोल्ट के समथिंग आ रहा है। यहाँ पे 620 मिली वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी क्रिस्टल पर कुछ नहीं आ रहा था, अब आने लगा। तो इसका मतलब है कि क्लॉक भी जनरेट होने लगी होगी। तो एक बार मैं आपको क्लॉक भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आप क्लॉक यहाँ आ चुकी है 32.767 किलो 774 किलो हर्ट्ज से दिखा रहा है। तो ये इतना ही आता है, एकदम क्लियर है, एक्यूरेट। यहाँ पे आपकी जो है पल्स आ गई है, पहले नहीं आ रही थी, कुछ भी पल्स नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे पावर आईसी के जो था एक सिग्नल गायब था और उस सिग्नल को हमने रिपेयर किया। तो हमारी क्या है कि पावर भी आ गई, क्लॉक भी आ गई। अब हम सेट को ऑन करके देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं। तो देखिए चार्जिंग लोगो पे भी है, इसका मतलब सेट हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए सेट ऑन हमारा हो चुका है। पहले आपका कोई भी पल्स नहीं ले रहा था। मैं भी आपको डीसी पे भी इसकी पल्स दिखा देता हूँ, डीसी पे क्या पल्स लेगा। पहले पावर बटन दबाने से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर आपकी पल्स भी चल रही है और सेट भी ऑन हो जा रहा है। तो हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको चेक किया और इसका फॉल्ट भी फाइंड किया। सर अगर इसको सीखना हो किसी को तो क्या करे वो? अगर इस तरीके के कोई भी फॉल्ट आपको सीखना है कि किस सिग्नल से क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं मदरबोर्ड के अंदर जिनसे आपके हर एक सेक्शन में सिग्नल्स होते हैं, चार्जिंग का हो, ग्राफिक्स का हो, डेड हो, कुछ भी हो, नेटवर्क का हो। तो इन सिग्नल की वजह से आपके पूरा का पूरा सर्किट है वो डेड हो जाता है। अगर नेटवर्क सेक्शन में कोई सिग्नल गायब है तो नेटवर्क आपका पूरा नेटवर्क सेक्शन डेड हो जाएगा। अगर आपका ग्राफिक्स सेक्शन में कोई सिग्नल गायब हो तो आपका पूरा ग्राफिक्स सेक्शन डेड हो जाएगा। अगर आपका कोई चार्जिंग सेक्शन का कोई सिग्नल गायब हो तो आपका चार्जिंग सेक्शन डेड हो जाएगा। तो इन सारे सिग्नलों की आपको डीप नॉलेज चाहिए है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये आपका जो नेक्स्ट बैच है वो कितने तारीख से होता है और ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने दिन की रहेगी, थोड़ा डिटेल। हमारे इंस्टीट्यूट में जो बैच स्टार्ट होता है वो हर 5 तारीख से लेके 25 तारीख तक का होता है, मतलब टोटल 20 दिन का समय होता है। इन 20 दिनों में हम आपको टोटल डीप नॉलेज जैसे स्कीमेटिक का हुआ, हार्डवेयर में आपका हार्डवेयर स्किल में आपको बारीक से बारीक कंपोनेंट्स को निकालना लगाना, आपका सीपीयू ड्रिल करना, डबल डेकर सीपीयू निकालना, उसके बाद आपका ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड सीपीयू निकालना लगाना और प्लास्टिक कनेक्टर सेफ एकदम सेफ वे में लगाना निकालना, माइक्रो जंपरिंग, ये सब हम 20 दिन में कवर करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और डिटेल मिल जाएगी, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।